गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तो तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं सो खिले न कोई फूल। हाँ, तो सभी सिद्ध पुरुष इच्छा रूपी ज्ञान स्वरूपी व ज्ञानाधिकारी महान आत्माओं को आचार्य दास मुन्नालाल प्रेमी का कोटान कोट नमस्कार। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब वह चेला प्रेम ब्रह्म से यानी 28वें महात्मा गुरु से भी संतुष्ट नहीं होता है तो उसी सुमेरगिर नामक पहाड़ पर आगे के लिए प्रस्थान कर देता है और 29वें महात्मा गुरु के पास जाकर के पहुंचा। अपना सारा का सारा हाल महात्मा गुरु से कह डाला। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि मेरे ज्ञान में तो भाई मंत्र आप ब्रह्म है, मंत्र ही ब्रह्म है। और कैसे? बताने लगे कि ब्रह्म निराकार है परंतु मंत्र के अधीन है, अथवा मंत्र आप ब्रह्म है। जिस काल विधि पूर्वक मंत्र का जाप करोगे तो निश्चय करके ब्रह्म का दर्शन होगा। महात्मा गुरु समझा रहे उस चेला को, लेकिन मंत्र का जाप करना बहुत कठिन है बेटे। जैसे सांप बिच्छू का जहर मंत्र से प्रत्यक्ष उतरता है, इसी प्रकार ब्रह्म मंत्र के अधीन है और मोहन वशीकरण आकर्षण उच्चाटन सब मंत्र के ही अधीन है बेटे। गुरु उपदेश को भी मंत्र ही कहते हैं। मेरे ज्ञान में तो मंत्र आप ब्रह्म है। और कुछ मंत्र देने लगे उस चेला को महात्मा गुरु। कैसे बताने लगे? समझाने लगे कि बेटे अपनी आंख में काजल लगा है, अदृष्ट है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन काजल तो है, सत्य है ये बात। लेकिन कैसे दिखेगा?
जब सदगुरु रूपी कांच में अनुभव होगा वो है काजल। कहने का भाव वो ब्रह्म काजल से भी अति निकट है, इसलिए हमको उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा मंत्र बताने लगे महात्मा गुरु, आकाश में जो कबूतर चला गया बेटे वो अदृष्ट हो गया, यानी निगाह से बाहर हो गया, परंतु कुछ काल पीछे जब नीचे आएगा तब अनुभव होगा। कहने का भाव वो ब्रह्म अति दूर है, इसलिए हमको अनुभव में नहीं आ पा रहा है। तीसरा मंत्र बताने लगे उस चेला को महात्मा गुरु, अणु आकाश में भरे पड़े हैं लेकिन अदृष्ट हैं, दिख नहीं रहे इन आंखों से, लेकिन सदगुरु रूपी किसी छिद्र में होकर प्रकाश जा रहा हो, तब वो अणु दिखाई देने लगेंगे। कहने का भाव वो ब्रह्म अति सूक्ष्म है, इसलिए अनुभव में नहीं आ पा रहा है। चौथा मंत्र देने लगे महात्मा गुरु कि दिन में तारे नहीं दर्शाते, अदृष्ट हैं, नहीं दिखते, लेकिन तारे तो स्थिर हैं, तारे तो हैं, लेकिन जब सदगुरु रूपी सूर्य का प्रकाश कम होगा तब अनुभव होंगे, वो तारे दिखने लगेंगे। पांचवा महात्मा गुरु मंत्र बताने लगे, सामने कोई पदार्थ रखा था, कोई ले गया, अदृष्ट है, हमारी निगाह से बाहर है, हमको मालूम नहीं, परंतु वह ब्रह्म, ब्रह्म रूपी पदार्थ खोजने से पता चल जाएगा। कहने का भाव जीव को उस ब्रह्म का ध्यान नहीं रहा है, और छठवां मंत्र आज महात्मा गुरु उस चेला को बताने लगे, किसी पात्र के जल में और जल मिला दिया जाए तो अदृष्ट हो जाएगा, उसको हम छांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, परंतु नाप तौल से मालूम पड़ जाएगा। परंतु पात्र में पहले कम था, पीछे विशेष हुआ। कहने का भाव वो निर्गुण निराकार इस साकार में मिश्रित है, इसलिए अनुभव में नहीं आ पा रहा है। सातवां मंत्र देने लगे महात्मा गुरु चेला को कि आंख के अंधे को सब अदृष्ट है, लेकिन जगत तो सत्य है। कहने का भाव अज्ञान दृष्ट है। आठवां मंत्र देने लगे महात्मा गुरु, दीवार या पहाड़ की ओट में जो पदार्थ है अदृष्ट है। कहने का मतलब
जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा है। जब सद्गुरु आकर के उस पर्दा को हटा देता है तो सामने वाला ब्रह्म उस जीव को अनुभव में ले लेता है, अनुभव में आ जाता है जीव के, वह है ब्रह्म। बीच में पर्दा है कहने का मतलब। इस प्रकार से आज महात्मा गुरु उस चेला को मंत्र बताने लगे और कीर्तन के माध्यम से किस प्रकार से आज महात्मा गुरु उस चेला को समझाने लगे। और पूर्ण ब्रह्मा जगत का करता, और ना वो जन्म में ना वो मरता, और वेदों का है सार रे, मंत्रों के अधीन जगत में होता बेड़ा पार रे।
तब चेला कहने लगा कि हे सतगुरुदेव, एक बात बताइए कि मंत्र अक्षर से बनाया गया है गुरुदेव, और अक्षर का सिद्धांत पहले प्रकट हो चुका है पिछली वीडियो में। हे गुरुदेव, सांप बिच्छू का जहर मंत्र से नहीं उतरता, हजारों मर जाते हैं प्रभु, और गुरु का मंत्र सबको आता है, सबको आता है, कोई सिद्ध अमर नहीं हो पाया है। हे गुरुदेव, बाजीगर हाथ से खेल करता है, हाथ की सफाई से खेल करता है, सबको झूठा मंत्र सुनाता है वो। महात्मा जी, विचार की बात है कि मंत्र मुख से पढ़ा जाता है, वह मंत्र आकाश में नाश हो जाता है। हे गुरुदेव, ऋषि लोगों ने संसार बनाने के वास्ते और भक्ति मार्ग चलाने के वास्ते एवं जाति का निर्वाह के लिए लाखों प्रकार के मंत्र बनाए। मंत्र को ब्रह्म कहना अज्ञान का मत है, अनुचित है। यहां से आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में अवश्य देखें। और हां, मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, अगर प्रभु पर, निर्गुण ब्रह्म पर थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं तो आचार्य दास मुन्ना लाल प्रेमी की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।